एक कहानी है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जो हमें कर्म और सफलता का महत्व सिखाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में टहल रहे थे। उनके पास एक युवक आया और निराश होकर बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कितना भी मेहनत करूँ, सफलता नहीं मिलती। हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ, पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पढ़ाई लिखाई के बाद भी मुझे भटकना पड़ रहा है। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी जी उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने थोड़ा अलग सा जवाब दिया, भाई, तुम थोड़ी दूर जाकर मेरे इस पालतू कुत्ते को टहला कर लाओ, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसकी समस्या का समाधान और कुत्ते को टहलाने का क्या संबंध है, लेकिन स्वामी जी की बात मानकर वो कुत्ते को लेकर चला गया। लगभग 1.5 घंटे बाद युवक वापस लौटा। स्वामी जी वहीं बैठे थे। युवक के चेहरे पर थकावट नहीं थी, लेकिन कुत्ता जोर शोर से हौंफ रहा था। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर तो थकावट नहीं दिख रही है, पर यह कुत्ता इतना क्यों हौंफ रहा है? युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा था, पर यह कभी इधर भागता था, कभी उधर, कभी किसी का पीछा करता था तो कभी किसी पर भौंकता था। ये दौड़ते दौड़ते थक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समस्या यही है, तुम भी सफलता के पीछे ऐसे ही भाग रहे हो। कभी एक रास्ते पर चलते हो, कभी दूसरे पर, कभी एक लक्ष्य बनाते हो, कभी दूसरा, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही। सफलता के लिए जरूरी है एक लक्ष्य तय करना और उसी पर दृढ़ता से चलना। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, पर उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। युवक को उनकी बात समझ में आ गई। उसने एक लक्ष्य चुना और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करने लगा। कुछ समय बाद उसे सफलता भी मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए कर्म के साथ साथ स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ निश्चय होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये रही स्वामी विवेकानंद जी की एक और प्रेरक कहानी जो आत्मविश्वास जगाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन दे रहे थे। वहां उपस्थित लोगों में से एक युवक उठा और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत कमजोर और असहाय महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करने के लिए लायक नहीं हूं। युवक की बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम तैरना जानते हो? युवक ने थोड़ा संकोच के साथ कहा, नहीं स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर पूछा, अगर तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और अचानक से उसमें गिर जाओ तो क्या करोगे? युवक ने जवाब दिया, बेशक, मैं तैरने की कोशिश करूंगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। स्वामी जी ने दृढ़ता से कहा, यही तो बात है, अपने अंदर उस शक्ति को जगाओ, वही शक्ति जो मुश्किल परिस्थिति में भी तुम्हें बचाने के लिए तैरने को मजबूर कर देगी। वही शक्ति हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस उस आत्मविश्वास को जगाना भूल गए हो। युवक स्वामी जी की बातों से प्रभावित हुआ। उसने अपने अंदर छिपे आत्मविश्वास को पहचाना और उसे जगाने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे वह अपने आप को कमजोर समझने लगा, वह भावुक होने लगा और जीवन में सफलता की ओर बढ़ने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्ति होती है। हमें बस उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को गिनाने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। ठीक है, चलिए स्वामी विवेकानंद जी की एक और कहानी सुनते हैं जो हमें दूसरों की मदद करने का महत्व सिखाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक महिला के घर रह रहे थे। वे अपना खाना खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने उन बच्चों को देखा तो उन्होंने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। ये देखकर महिला को ताज्जुब हुआ और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में न सही, उस पेट में ही सही। देने का आनंद पाने के आनंद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। भले ही आप खुद थोड़े कम में रह जाएं, लेकिन दूसरों को खुशी देने से जो संतोष मिलता है वह बेमिसाल होता है। स्वामी विवेकानंद जी हमें यही संदेश देते हैं कि जीवन में सफलता जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दयालु होना और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। अवश्य, स्वामी विवेकानंद जी की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं जो हमें हार ना मानने की सीख देती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी समुद्र किनारे खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा बार बार लहरों से लड़ रहा है। लहरें आती और उसे दूर ले जाती, फिर वह वापस आकर रेत में बनाए अपने महल को बनाने की कोशिश करता। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ देर बाद वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने बच्चे को देखकर उसका उपहास किया और कहा, क्या बेकार मेहनत कर रहा है, लहरें आकर बार बार तुम्हारा महल तोड़ देंगी। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और फिर से रेत में महल बनाने लगा। ये देखकर स्वामी विवेकानंद उस बच्चे के पास गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम बार बार महल बनाते हो और लहरें उसे तोड़ देती हैं, फिर भी तुम हार क्यों नहीं मानते?
बच्चे ने जवाब दिया, स्वामी जी, हर बार लहरें महल को तोड़ती हैं, जरूर, लेकिन हर बार लहरें थोड़ा पीछे हटती हैं। मैं उसी पीछे हटी हुई जगह पर और मजबूत महल बनाता हूँ। एक ना एक दिन मेरा महल इतना मजबूत हो जाएगा कि लहरें उसे हिला भी नहीं सकेंगी। स्वामी जी बच्चे के हौसले से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे सीखा कि निरंतर प्रयास और हार ना मानने की भावना ही सफलता की कुंजी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रास्ते में असफलताएं और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना दृढ़ता से करना चाहिए और हर बार और मजबूत बनकर आगे बढ़ना चाहिए।